भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और तीसरे दिन का खेल जो है वो लगभग इंग्लैंड जो है वो भारत के ऊपर हावी नजर आया। पहले 2 दिन इंडिया ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन अब इंग्लैंड कहीं ना कहीं जो है वो ड्राइविंग सीट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के पूरे लेवल पे आ गया है। जिस मैच को इंडिया अपनी पूरी मुट्ठी में समझ रहा था, कहीं ना कहीं वो मैच लास्ट मैच की तरह छिटक ना जाए। आज बात करेंगे आज के दिन की। तो आज के दिन जब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बैटिंग करने उतरे तो उनके विकेट जो थे वो जल्दी आउट हो गए और शुभमन गिल आज के मैच के हीरो रहे और आज के दिन के हीरो रहे शुभमन गिल। और बड़े लंबे अरसे से जो था वो शुभमन गिल को उनके जो ट्रोलर हैं वो ट्रोल कर रहे थे कि भाई साहब आप फेक प्रिंस हो और सो कॉल्ड प्रिंस हो। लेकिन शुभमन गिल ने आज दिखा दिया है कि भाई साहब मैं जो हूँ एक टैलेंटेड प्लेयर हूँ और मेरा जो टैलेंट है कुछ मैचेस के लिए जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्परेरी और क्लास इज परमानेंट। तो वही आज शुभमन गिल ने करके दिखाया। 104 रन की पारी खेली, शानदार शतक जड़ा। ये तीसरा कैरियर का शतक था उनका टेस्ट क्रिकेट का और जिसमें 11 चौके और 2 छक्के लगाए। शुभमन गिल की बात करें तो उनके ऊपर काफी ज्यादा सवालिया निशान लग रहे थे, काफी तरह से लोग जो थे उनकी आलोचना कर रहे थे और उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब दे दिया करारा। और शुभमन गिल अगर इस मैच में भी नहीं चल पाते तो फिर वो शायद और मुसीबतों में आ सकते थे, क्योंकि लगभग पिछले 10 मैचों से वो एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए थे और टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। वनडे में ठीक है, लेकिन T20 और टेस्ट में वो इतना खासा प्रभावित नहीं कर पाए हैं जिस हिसाब से उनकी इमेज है। और लगभग उन पे जो था वो बाहर होने की तलवार लटक रही थी। लेकिन यशस्वी जायसवाल के बाद अब शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। खरबूजे को देखे खरबूजे ने रंग बदला है और शुभमन गिल की जो एक सिरदर्दी बनी हुई थी फॉर्म, वो अब टीम इंडिया के लिए राहत भरी खबर है। और लेकिन श्रेयस अय्यर की जो फॉर्म है वो अभी भी सबब बना हुआ है सिरदर्दी का भारतीय टीम के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। स्टार्ट अच्छा कर लेते हैं, 20, 25, 30 रन बना लेते हैं, लेकिन उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब बचे 3 मैचों में श्रेयस अय्यर को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो ये परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। वहीं पूरे मैच की बात करें तो भारतीय टीम जब खेलने उतरी तो पिछली पारी की तरह ही दूसरी पारी की कहानी रही। जैसी पहली पारी थी वैसी दूसरी पारी रही। पहली पारी के हीरो थे यशस्वी जायसवाल और बाकी कोई भी खिलाड़ी जो था वो कुछ खास नहीं कर पाया। और दूसरी पारी में शुभमन गिल ही अकेला डटा रहा, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। अगर हम अक्षर पटेल की बात करें तो उन्होंने जरूर 45 रन के योगदान दिया, बाकी कोई भी खिलाड़ी जो था वो कुछ खास नहीं कर पाया और भारतीय टीम जो थी वो 255 के स्कोर पे ऑल आउट होगी। और उसके बाद इंग्लैंड टीम जब खेलने उतरी है तो उनको 399 का टारगेट दिया गया और इंग्लैंड की टीम ने दूसरी इनिंग में 67 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। और इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल खेल रहा है। बात करें हम क्रॉली की, तो क्रॉली जो है थोड़ा संभल के खेल रहे हैं। उन्होंने 50 गेंदों में 29 रन की पारी खेली है। और बेन डकेट की बात करें तो वो एकदम सिरदर्द बन चुके थे भारतीय बॉलर्स के लिए और अच्छा हुआ कि उनको जल्दी निपटा दिया। 100 के स्ट्राइक रेट से बंदा बैटिंग कर रहा था और लंबे लंबे हिट्स मार रहा था। और जो बेसबॉल है इंग्लैंड का क्रिकेट का थीम, उसके ऊपर बंदा बैटिंग कर रहा था। और नाइट वॉचमैन के रूप में अभी रियान अहमद जो है वो बैटिंग करने उतरे थे क्रॉली के साथ और दोनों जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। 67 रन बना के 1 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड जो है वो अभी खड़ा है। और चौथे दिन का खेल जो है वो कल स्टार्ट होगा और चौथे दिन के खेल में भारत को 9 विकेट चाहिए जीतने के लिए और इंग्लैंड को चाहिए 332 रन, 332 रन। तो 332 रन बना लेना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। अगर इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी ओली पोपे के तरह जो उन्होंने तीसरी इनिंग में जाके पारी खेली थी, अगर वैसी पारी कोई खेल देता है तो मुश्किलें पैदा हो सकती है भारतीय टीम के लिए। अब पूरी तरह से जो निगाहें रहेंगी वो अश्विन, कुलदीप यादव और बुमराह पे रहेंगी, क्योंकि मुकेश कुमार इतनी असरदार बॉलिंग कर नहीं पा रहे हैं। उनका जो इकोनॉमी रेट है वो भी काफी ज्यादा हो रहा है। दूसरी इनिंग में वो कुछ खास नहीं कर पाए। और अक्षर पटेल जरूर थोड़ा एवरेज बॉलिंग कर रहे हैं। अश्विन ने दूसरी इनिंग में काफी अच्छी गेंदबाजी की, 1 विकेट भी झटका और 4 के इकोनॉमी रेट से बॉलिंग कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह से जरूर इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो डर रहे हैं। अभी 2 के इकोनॉमी रेट से बुमराह ने सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है और उनकी बॉल जो है वो काफी ज्यादा यॉर्कर भी अच्छे से जा रही है और स्विंग भी वो करवा रहे हैं। तो बुमराह के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पे जिम्मेदारी रहेगी और साथ ही कुलदीप यादव और अश्विन को भी अपना बेस्ट देना होगा और जो 9 विकेट है वो जल्दी निकालने होंगे,
क्योंकि इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी चल गया और 332 कर गया तो भाई साहब बहुत शर्मनाक होगा। 2-0 से आप पिछड़ जाओगे इस सीरीज में, और वो भी अपने होम ग्राउंड पे, जबकि टेस्ट क्रिकेट में भारत का जो रिकॉर्ड है अपने होम ग्राउंड पे वो बेहतरीन है। तो भारतीय टीम को अब बड़े ही स्ट्रैटेजिक तरीके से जो है वो चौथे दिन उतरना पड़ेगा, फुल जोर लगाना पड़ेगा, और खासकर अश्विन, कुलदीप यादव, बुमराह, इन तीनों को अपना बेस्ट देना पड़ेगा और इंग्लैंड की टीम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आउट करना पड़ेगा। और चौथे दिन ही मैच का जो रिजल्ट है वो निकल आएगा, 5वें दिन तक पहुंचने वाला ये है नहीं, क्योंकि या तो 332 रन बन जाएंगे या फिर 9 विकेट जो है वो आउट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि भारत जो है वो 9 विकेट जल्दी ले ले और भारत इस सीरीज में जो जीत का खाता खोले और WTC में भी अपनी जो अंक तालिका है उसमें थोड़ा सा सुधार करे।